Hello, everyone, and welcome back to one more dynamic episode of Building Strong Character of Kids with Amit Saraf. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। वैसे आज का टॉपिक है क्या? आज का टॉपिक दोस्तों है हाउ टू मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। देखिए दोस्तों, वो एक टाइम था जब पेरेंट्स बच्चों को अपने भाई बहन के साथ छोड़ देते थे और उनके साथ खेलते कूदते लड़ते वो बड़े हो जाते थे। बट आजकल न्यूक्लियर परिवार हो चुकी है एंड उन परिवार के बीच में कैसे एक बच्चे को आप नरिश करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेके अपने सोसाइटी में आगे आए और उसी के साथ ये RHS वाला कंपोनेंट उसके अंदर रहे। दैट इज मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, मेक हिम हैप्पी एंड मेक हिम सक्सेसफुल। सो ये RHS हम बच्चों में कैसे दे सकते हैं, यही टॉपिक आज पूरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी डिस्कस ऑन दिस, आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या स्टेप्स एज ए पेरेंट्स आप लेते हैं अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देखिए, ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब जो भी क्वेश्चन आए या कोई भी इंटरेक्टिव वाला सिचुएशन आए, आप जरूर चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या स्टेप्स आप लेते हैं अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या स्टेप्स लेते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करें क्या वो स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टेप्स लेते हैं। एंड अब आप बोलेंगे कि सर ये स्टेप लेते हैं वो स्टेप लेते हैं। ऑलराइट, सो ये जो स्टेप्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अगर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख चुके हैं, देन जब मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कौन सा सही स्टेप है कौन सा गलत स्टेप है, क्या करना चाहिए, ये सारे के सारे आंसर्स अभी हम देखेंगे। बट बिफोर दैट, विद दिस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट स्टेप्स डू यू टेक फॉर योर चाइल्ड्स हैप्पीनेस। अपने बच्चे के खुशियों के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। What are the steps you take for your child's happiness? Right? So the next question जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो है, what steps do you take to make your child responsible? उसे responsible बनाने के लिए आप क्या वो steps लेते हैं। कई पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कई पेरेंट्स डिसिप्लिन में मेंटेन करते हैं, कई सारे आंसर्स है जो आपको लगता है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं या जो आप करते हैं, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में जरूर बताएं। सो दोस्तों, अब ये तीन क्या करते हैं आप, ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ चुका है क्योंकि ये स्टेप्स में लेता हूं या लेती हूं। अब आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। बट अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, सो वो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या वो स्टेप्स है जो पेरेंट्स करते हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए। So 3 mistakes that parents do, ऐसे 3 वो मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं। सो क्या है वो मिस्टेक्स, लेट्स सी। नंबर 1 is suggestion with fear। आप कई से पेरेंट्स को आप देखे होंगे कि अपने बच्चे को जाके वो बोलते हैं कि बेटा खाना खा लो, वरना बेटा पढ़ाई कर लो, वरना बेटा उठ जाओ, वरना पुलिस आ जाएगी, भूत आ जाएगा, तुम्हें पिटाई पड़ेगी। हर वो चीज जो हमें काम करवाना होता है एज ए पेरेंट्स, हम उन्हें डरा डरा के उनको सजेशंस देते रहते हैं। और आपको पता है ये चीज जब हम बार बार ऐसे करते हैं, क्या होता है उसका परिणाम। वो कहावत आपने सुना ही होगा ना कि इतना भी मत डराओ कि डर का डर ही निकल जाए। एंड बच्चे कई बार ऐसा बार बार कहने से वो रिजिड हो जाते हैं और वो नहीं सुनते हैं। सो पेरेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, क्या आपने कभी अपने बच्चों को ऐसा किया है? इफ यस, जस्ट रेज योर हैंड एंड टाइप इन यस इन द चैट बॉक्स। यस, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डू इज मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग। अब ये मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग है क्या? कई बार ऐसा हुआ है कि मम्मी जो होती है वो
बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कोई भी चीज उन्हें जल्दी से ना मिले, और वो ये भी चाहती हैं कि बच्चा पहले अपना काम खत्म करे और फिर उसको कोई भी चीज दिया जाए। जबकि पिताजी जो होते हैं वो थोड़े लीनियंट होते हैं। अब पिताजी देखते हैं कि अरे इतना पैसा हम किस लिए कमाएं, हम ये जो साम्राज्य बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। बेटा क्या चाहिए तुम्हें, ये लो। अब देखिए क्या हो रहा है इस जगह पे। मम्मी गुस्सा कर रही है, पापा प्यार कर रहे हैं। इन दोनों के चक्कर में फायदा कौन उठा रहा है? आपका बच्चा। अब बच्चे को समझ में आ चुका है कि कौन सी चीज किससे कैसे मनवानी है। मम्मी नहीं देगी तो पापा देंगे, पापा नहीं देंगे तो मम्मी देगी। एंड इन सबके बीच में बच्चे और ज्यादा स्टबर्न, और ज्यादा चिड़चिड़े, और ज्यादा पॉलिटिक्स करना सीख जाते हैं। एंड पेरेंट्स, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क? क्या ये बच्चों के लिए काम करेगा? मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है। अब उस पौधे पे आप बोले कि अरे एक माली आता है उसमें पानी डाल देता है, दूसरा माली आता है बोलता है ये बाहर क्या कर रहा है, इसको एसी रूम में रखो। तीसरा माली आता है बोलता है एसी रूम में क्या रखा है, इसको टीवी के सामने रखो, टीवी एंटरटेनमेंट देखेगा तो ये खिल खिला के खिलेगा। चौथा माली आता है बोलता है इसको यहाँ नहीं छत के ऊपर रखो। फ्रेंड्स, यू टेल मी, क्या वो पौधा, जब चार मालियों के तरफ से इतना एफर्ट दिया जा रहा है, क्या वो पौधा सही मायनों में ग्रो करेगा? एंड यही प्रॉब्लम आज हमारे बच्चों में भी हो रही है। इतने सारे मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग होते हैं कि वो काम नहीं करते। राइट? सो द थर्ड जो है, थर्ड टाइप के पेरेंट्स जो पेरेंट्स करते हैं वो है ऑलवेज यस पेरेंट्स। आज इतना लैविशली बच्चों को रखा जाता है, इतना हर एक ख्वाहिश, बच्चा मुंह खोलने से पहले ही उसके पास उसका सामान हाजिर है। पेरेंट्स को लगता है कि जो गलतियां हमने की, जो चीजें हमें हमारे बचपन में ना मिली, हमारे बच्चों को तो मिलनी ही चाहिए। एंड दोस्तों, इन यस पेरेंट्स जो है, इसके वजह से होता क्या है, बच्चे को उस चीजों की वैल्यू ही नहीं पता चलती। बच्चे सोचते हैं अरे ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। और इन सबके बीच में बच्चे भूल जाते हैं कैसे किसी चीज को लेने का सही तरीका क्या है। इसलिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते, और सब कुछ बच्चों के पास होने के बावजूद वो मेंटली हैप्पी नहीं होते। क्योंकि जब मेहनत करके किसी चीज को लिया जाए, उसकी खुशी अलग होती है। जो पेरेंट्स यस, ऑलवेज यस पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चे को ये फील करवाने ही नहीं देते। पेरेंट्स, आपका कंसर्न एकदम सही है, आप उस बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, ये बहुत सही है। बट जो तरीका अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए गलत है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अमित, अगर ये करना गलत है तो सही क्या है? दोस्तों, मेरा काम ही यही है कि क्या वो स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे एक सही भविष्य का निर्माण किया जा सके, आने वाले बच्चों को बेस्ट बनाया जा सके, और एक स्ट्रॉन्ग, एक लेजेंडरी सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। सो क्या वो स्टेप्स हैं? लेट अस डिस्कस नाउ। सो क्या सोल्यूशन है इसमें? तो नंबर 1 सोल्यूशन जो है वो है पॉजिटिव सजेशंस। देखिए, जब एज ए पेरेंट जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये कर लो वरना ये होगा, उसे आप डराते हैं, धमकाते हैं, उसे फियर फैक्टर डालते हैं, इसके अलावा वो ना करके आप करें, आप उन्हें पॉजिटिव सजेशन दे। बेटा खाना खा लो, तुम स्ट्रांग बनोगे। बेटा तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारा फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। एंड जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बार बार करते हैं गाइस, इससे होता क्या है, आपके बच्चे का वायरिंग जो होता है ना, वो भी पॉजिटिव होता है। और जब भी उसे नेगेटिव बोला जाए, नेगेटिव वायरिंग होता है, पॉजिटिव बोला जाए, पॉजिटिव वायरिंग होता है। सो आज से जब भी आप अपने बच्चे को कोई काम के लिए बोलें या कुछ चीज ले उन्हें सजेशन दें, उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें। एंड आई एम श्योर आप ये वाला कुछ दिन तक करेंगे तो हो सकता है बीच बीच में नेगेटिव भी आ जाए, क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है ना एज ए पेरेंट्स। बट
निरंतर इसको बार बार करते जाएं, आप देखेंगे 14 and 21 डेज के बाद ये एक हैबिट बन जाएगा और आपके बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में भी ये स्टोर होना चालू हो जाएगा। एंड बच्चे विल बी लाइक अ वॉरियर, क्योंकि जब पॉजिटिव चीजें माइंड में होती है और सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आती है, बच्चे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। सो गाइस, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना चाहिए वो है पॉजिटिव सजेशंस। सो आज से आपको मेरे को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिव सजेशंस देंगे। तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स प्रॉमिस। यस दोस्तों, सो आई होप आप सब पॉजिटिवली लिख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज ये सेशन जो ये मैं ले रहा हूं, ये जो वीडियो आपके सामने बन रहा है, ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए है। तो जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा, उतना ज्यादा आप एक्शन लेंगे और आपके बच्चे का भविष्य उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ऑलराइट, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू। सेकेंड इज मोरल स्टोरीज। दोस्तों, कई बार हमें कुछ काम अपने बच्चों से करवाना होता है, कई बार हमें कुछ बच्चों को एडवाइस देना होता है। हम क्या करते हैं, जस्ट उन्हें जाके कह देते हैं और उन्हें वो ज्ञान की बातें लगती है, उन्हें वो बोरिंग लगती है और वो सुनना नहीं चाहते। सो आप क्या करेंगे जिससे बच्चे सुने, समझे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और वो है मोरल स्टोरीज। दोस्तों, कोई भी चीज अगर आपको बतानी है अपने बच्चे को, उसे बस ऐसे ही ना बताएं, उसे एक स्टोरी के माध्यम से बताएं। एक बहुत अच्छे गुरुजी के पास हम गए थे और उनसे बातचीत किए, तो उनको हमने पूछा कि गुरुजी क्या किया जाए ताकि बच्चों को हम अपनी बातें समझा सकें। तो गुरुजी ने कहा उन्हें कहानियां सुनाओ। तो फिर हम पूछ बैठे कि गुरुजी क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो हमारी सारी बातों को सुने और जैसा हम चाहते हैं वो वैसा करें। तो गुरुजी ने कहा और ढेर सारी कहानियां सुनाओ। जी दोस्तों, कहानियां यानी स्टोरीज बहुत पावरफुल है। सो जब भी आपको कोई चीज अपने बच्चे को बतानी है, आप उसे स्टोरीज के माध्यम से बताएं और उसमें रखें, चैलेंजेस भी रखें, उसमें कैसे आपने उसको ओवरकम किया, और उस स्टोरी से आपका जो एडवाइस है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, उसे आप धीरे से वहां पे प्लेस कर दें और वो स्टोरी बच्चों के मन में याद रहती है, उसका क्या कंसिक्वेंस होगा वो याद रहता है, और आपका एडवाइस बिना बोले ही बच्चा आराम से उसे याद रख लेता है। Isn't that powerful दोस्तों? I'll tell you, ये सीक्रेट्स सारे के सारे मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करता हूं। इनफैक्ट जस्ट टू टेल यू, मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है जहां बच्चों को पढ़ाते हैं और एकेडमिक्स के साथ हम ये सारी चीजें हम बच्चों पे अप्लाई करते हैं एंड रिजल्ट्स आर इनक्रेडिबल। तो आप भी अपने बच्चों पे डेफिनेटली अप्लाई करें और आज मुझे बताएं कि वो कौन सा स्टोरी है और क्या वो टॉपिक है जो आज अपने बच्चों को आप स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। सो टॉपिक आप चैट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको बता दूं, सारे के सारे चैट्स में पढ़ता हूं। सो आप अपने चैट बॉक्स में जरूर बताएं क्या वो टॉपिक है जो आज आप अपने बच्चों को सुनाने वाले हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है पावर ऑफ टीम वर्क। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि मदर कुछ बोल रही है, फादर कुछ बोल रहे हैं और दोनों में अनबन हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बीच में भविष्य अच्छा हो, वो एक्शंस सही मायनों में ले और वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेके आए, तो हमें टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। यानी जब मम्मा गुस्सा करे बच्चे को तो पापा बीच में ना बोले, या वाइस वर्सा, अगर पापा बोल रहे हैं तो मम्मी ना टोके। कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो उस वक्त कुछ ना बोले। जब बच्चा ना हो पास में या कभी आप रूम पे हैं, एक बार आराम से कूल माइंडेड डिस्कस करें कि ये वाला पार्ट इस तरह से हो सकता था या इस तरह से कर सकते थे, बच्चे को इस तरह गुस्सा नहीं करना था, या जो भी है वो आपस में डिस्कस करें, पर्सनल लेवल पर डिस्कस करें, ना कि बच्चों के सामने। सो जिस तरह से आप अपना रैपो, आप अपना टीम बिल्डिंग बना के रखेंगे एज अ पेरेंट्स, उतना ही अच्छा नर्चरिंग
आपके बच्चे को मिलेगा और वो धीरे धीरे एज ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो डेवलप होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल एंड जादू की झप्पी। दोस्तों, दिन में एक बार एंड वो भी स्पेशली सुबह के समय, जब भी आप अपने बच्चों से मिलते हैं, जब भी आप पहला समय जब बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें एक स्माइल से करें। एक स्माइल बच्चों के लाइफ को चेंज करके रख देती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को सुबह सुबह पावरफुल बना देती है दोस्तों। सो एक स्माइल जरूर करें और एक हग जरूर दें। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं बट इतना ज्यादा इंपैक्ट रहता है कि बच्चा आपके साथ घुल मिलता है, आपके साथ सब चीजें शेयर करता है, और जब सुबह उसका इतना बेस्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट पूरा दिन उसका अपने आप टेक केयर हो जाता है। सो ये स्माइल एंड जादू की झप्पी इज अ मस्ट। आज अपने बच्चे पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये वाला, एंड आप देखेंगे आपको भी बड़ा पॉजिटिव फील होगा और बच्चे को भी बड़ा पॉजिटिव फील होगा, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट एंड एंजॉय द चाइल्डहुड। दोस्तों, जैसे ही पेरेंट्स बनते हैं, हमारे दिमाग में चलता है कि कैसे बच्चे बड़े हो, कैसे उनका भविष्य सिक्योर हो, कैसे वो ये करे, कैसे वो करे, एंड इसी बीच कहीं बचपन खो जाता है। एंड वैसे मैं आपको बताऊं कि भगवान ने आपको ये बच्चे क्यों दिए हैं? भगवान ने आपको ये बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने बचपन को याद कर सके, आप अपने बचपन को फिर से जी सके। सो दोस्तों, जब आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, आप उनके बचपन को, उनके बालपन को एक्सेप्ट कीजिए और उनके साथ बच्चे बन के एंजॉय कीजिए। क्योंकि जब आप उनके साथ बच्चे बन के एंजॉय करेंगे, एक तो आप पॉजिटिवली ड्रिवन होंगे और आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। देखिए, अगेन आई वुड टेल, ये वो चीजें हैं जो आज पेरेंट्स में मिसिंग है। पेरेंट्स सुबह से लेकर शाम तक बच्चों पे नजर रखते हैं, गुस्सा करते हैं, ताना मारते हैं, पिटाई करते हैं, बट ये वो सॉल्यूशंस हैं जो आपके बच्चे में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एंड एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी और बच्चे के बीच में बिल्डअप करने में मदद करेगा। सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमित, ये सब चीजें आप क्यों बता रहे हो, या आप इसको बताने में आपका क्या बेनिफिट है? सो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जस्ट टू ब्रीफ, ये मेरा एक मिशन है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, और वो है कि आई वांट टू एलिवेट 10 लाख टीनेजर्स टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन थ्रू ग्रेट माइंडसेट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड 21st सेंचुरी बेस्ट स्किल्स। तो दोस्तों, आज बच्चों को बेस्ट बनाने के लिए जो भी एफर्ट चाहिए, जो भी करना पड़े, आज वो करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और अगर स्किल सेट हो तो बच्चा 100% सक्सेसफुल बन सकता है। सो सबसे पहले हमारी शुरुआत या जो हमारी पहल है वो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी पॉइंट्स हमने इसको आज डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट करें और अपने बच्चे के लाइफ में चेंजेस देखें। एंड अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा पॉइंट है आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूं, तो जरूर चैट बॉक्स में बताएं। आई डेफिनेटली सारे चैट बॉक्स में पढ़ता हूं, सो आई गेट डाउन एंड उस पॉइंट पे हम जरूर वीडियो बनाएंगे एंड उसका सॉल्यूशंस देंगे। सो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से ये एक पहल है बच्चों को बेस्ट और आने वाले सोसाइटी को एक वंडरफुल स्ट्रक्चर देने का। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव्स, दोस्तों, परिवार के बीच में शेयर करें, उन पेरेंट्स तक शेयर करें जिन्हें पेरेंटिंग की चिंता है या वो सोचते हैं कि अरे हमारे बच्चे ये सुन क्यों नहीं रहे, कर क्यों नहीं रहे हैं, उन्हें भेजें। और मैं आपको बताऊं, एक प्रोग्राम भी हम लोग रन करते हैं जिसका नाम है कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम, ये 80 डेज का प्रोग्राम है जहां पे हम बच्चों पे निरंतर उनके स्किल सेट, माइंडसेट और उनके कैरेक्टर पे हम काम करते हैं, जिससे बच्चा स्ट्रांग बनता है, पॉजिटिव ड्रिवन होता है, नेगेटिविटी तो नहीं जाता और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको
आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके 1-on-1 आप कॉल मेरे साथ डिस्कवरी कॉल ले सकते हैं और हम वहां पे पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या वो सॉल्यूशंस हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं और कैसे आपके बच्चे को सही कैरियर, सही गाइडेंस और सही दिशा मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबको इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद और अपने बच्चों का केयर लीजिए और ध्यान रखिए, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं और आने वाले सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।